हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट डिफरेंस में तीसरा वाला पार्ट जो है वो सेंट्रल डिफरेंस है। और जो इसको नोटेशन यूज किया जाता है वो है डेल्टा। तो हमने समझाने के लिए एक ग्राफ लिया है कि y बराबर y और एक्स के बीच हमने x की कुछ वैल्यू ली है, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h डॉट 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 करके एक्स नॉट प्लस एन माइनस एच, एक्स नॉट प्लस एन एच। तो एक फंक्शन लिया है हमने y बराबर एफ एक्स। तो इस एक्स नॉट पे वैल्यू इसकी है वाई नॉट, एक्स नॉट प्लस एच पे वैल्यू है इसकी वाई वन, इसी प्रकार एक्स नॉट प्लस 2h पे वैल्यू है वाई टू डॉट डॉट। इसी प्रकार एक्स नॉट प्लस एन एच पे वैल्यू है वाई एन। डिफरेंस तो हम वैसे ही लेते हैं, लेकिन लिखने का जो इसका तरीका है वो डिफर है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस लिखा जाएगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा वाई वन माइनस का वाई जीरो बराबर डेल टा वाई वन बाई टू। तो जी ये हमने डेल वाई वन बाई टू लिखा हुआ है। तो देखिए ये वन बाई टू कैसे आया, जो यहाँ सफिक्स वन है और ये जीरो है, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया और फिर उसका क्या किया, हाफ किया। इसीलिए क्या आ गया, वन बाई टू वाई के सफिक्स में आ गया। अगर हम वाई टू माइनस इसकी बात करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन, तो डेल्टा टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सॉरी टू प्लस वन हो जाएगा थ्री वाई टू। ये इसी प्रकार डॉट 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 वाई एन माइनस का वाई एन माइनस वन बराबर, तो यह डेल वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एन माइनस वन बाई टू ये आएगा। तो ये सेंट्रल डिफरेंस है फर्स्ट। तो एक्चुअली जो यहाँ किया जा रहा, जो सफिक्स है उनका क्या किया जा रहा, आधा किया जा रहा है। देखिए जब फर्स्ट डिफरेंस निकाल ले तो यहाँ वाई टू प्लस दो प्लस वन किया, ये क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा यहाँ इन दोनों को। तो जनरल वे में लिखें, इन जनरल वे तो वाई आर माइनस वन बाई टू बराबर वाई आर माइनस का, सॉरी यहाँ डेल वाई आर माइनस वन बाई टू बराबर वाई आर माइनस का वाई आर माइनस वन। तो ये तो इसी डिफरेंस को हम बैकवर्ड में लिखते थे, बैकवर्ड वाई वन, और फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते थे वाई जीरो। तो मीनिंग साफ है कि डिफरेंस जो है वो सेम लिया गया, लेकिन लिखने का क्या है, तरीका अलग अलग है। सेंट्रल डिफरेंस के लिए अलग लिखा गया और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए अलग लिखा गया नोटेशन, और ये फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए अलग लिखा गया। तो ये जो अंतर है ये हमें ये दर्शाता है कि जो इनकी टेबल बनेगी सेंट्रल डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस की, वो क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार से इसको लिखा जा सकता है डेल वाई वन, और इसको लिखा जा सकता है डेल वाई एन बराबर डेल वाई एन माइनस वन। तो इन सभी को बोला जाएगा फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंसेस, और जो डेल्टा है इसको बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये सेंट्रल डिफरेंस के लिए, बैकवर्ड के लिए हमने एक फार्मूला लिखा था, बैकवर्ड डिफरेंस वाई आर बराबर वाई आर माइनस वाई आर माइनस वन, और फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए वाई आर बराबर वाई आर प्लस वन माइनस का वाई आर।
डेल्टा वाई बराबर वाई की वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स, तो ये होगा एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू। ये एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमारा क्या फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स। इसको और दूसरे तरीके ले सकते हैं, डेल्टा वाई ऑफ एक्स बराबर वाई एक्स प्लस एच वाई टू माइनस वाई एक्स माइनस एच वाई टू। ये भी फार्मूला है। सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई एक्स का, दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पे क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। तो एग्जांपल नंबर 1, इवेलुएट फर्स्ट डेल्टा एक्स, सेकेंड डेल्टा एक्स स्क्वायर और थर्ड डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स, तो इस पर फार्मूला लगा देते हैं ये वाला, डेल्टा एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू। तो इसमें हमारा एफ एक्स है एक्स, तो यहाँ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एक्स माइनस एच वाई टू, तो एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एक्स प्लस एच वाई टू, तो ये आ जाएगा एच। ये है आंसर। सेकेंड पार्ट है डेल्टा एक्स स्क्वायर, जहाँ हम एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, यहाँ इसमें जो है एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला फार्मूला पुनः लगा देते हैं, एक्स प्लस एच वाई टू का होल स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस एच वाई टू का होल स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर खोल देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई टू का होल स्क्वायर प्लस का टू एक्स इंटू एच वाई टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एच वाई टू का स्क्वायर माइनस का टू एक्स इंटू एच वाई टू। दो से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई फोर प्लस का एक्स एच माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर वाई फोर प्लस का एक्स एच, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा टू एक्स एच। एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जहाँ एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये डेल्टा एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एफ एक्स माइनस एच वाई टू, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स प्लस एच वाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच वाई टू माइनस का एक्स माइनस एच वाई टू का
होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच वाई 2। इसका खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई 4 प्लस का 2 एक्स एच वाई 2 प्लस एक्स प्लस एच वाई 2 माइनस का अगला क्वेश्चन इसे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई 4 माइनस का 2 एच वाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एच वाई 2 कोष्टक लो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई 4 प्लस का एक्स प्लस एच वाई 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर वाई 4 प्लस का एच एक्स माइनस का एक्स प्लस का एच वाई 2। इससे ये जाएगा, इससे ये सॉरी ये एच वाई 2 और ये एच वाई 2 कैंसिल नहीं होगी क्योंकि मैंने काट दिया था, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो नेक्स्ट बाकी जो कैंसिल हो रहे हैं वो हम हटा देते हैं। तो ये आ जाएगा एक एक्स एक्स और ये एच एक्स, ये क्या आ जाएगा 2hx और ये एच वाई 2 और ये एच वाई 2 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2x एच प्लस एच वाई 2 प्लस एच वाई 2, क्योंकि हमने यहाँ काट दिया था, ध्यान नहीं दिया था। तो क्योंकि ये सेम साइन है तो ये जुड़ जाएंगे। तो ये 2hx प्लस का h, तो ये आया आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस की टेबल बनाना। तो टेबल ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस की, बैकवर्ड डिफरेंस की। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल डिफरेंस की। टेबल तो सेम रहती है, ओनली नोटेशन चेंज हो जाता है टेबल में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स लेते हैं, वैल्यू ऑफ वाई, फर्स्ट डिफरेंस लिया, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और ये फोर्थ डिफरेंस तक, क्योंकि यहाँ एंट्री हमारी कितनी है 5 है। तो वैल्यू जो एक्स की है वो एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस 2h, एक्स नॉट प्लस 3h, एक्स नॉट प्लस 4h, और भी वैल्यू ले सकते हैं। तो एक्स नॉट पे वैल्यू है वाई नॉट, एक्स नॉट प्लस एच पे वैल्यू है वाई 1, एक्स नॉट प्लस 2h पे वैल्यू है वाई 2, एक्स नॉट प्लस 3h पे वाई 3, एक्स नॉट प्लस 4h पे वाई 4 है। जो फर्स्ट डिफरेंस निकाला जाएगा सेंट्रल का, वो इन दोनों के बीच निकाला जाएगा y0 और y1। तो जैसा मैंने बताया, तो क्या करेंगे, इसे लिखा कैसे गया, डेल y1 y2, कहने में जो सफिक्स है उनका क्या किया है, एवरेज लिया गया, इन दोनों को जोड़ के और उसका आधा किया गया, और ये किसके बराबर होगा, y1 माइनस का y0 के बराबर। ऐसा भी हम किस में करते थे, फॉरवर्ड डिफरेंस में भी करते थे और बैकवर्ड डिफरेंस में भी करते थे। डिफरेंस सेम लेते थे लेकिन नोटेशन क्या हो जाता, चेंज हो जाता है। यहाँ क्या आ गया 1/2, इन दोनों क्या ले लिया गया, एवरेज ले लिया गया। इसी प्रकार y1 और y2 के बीच देखिए 1 और 2 का क्या लिया है, इन्होंने एवरेज लिया है, पहले इन दोनों को जोड़ा है फिर उसका हाफ किया है। तो जो इसको लिखा जाएगा y2 माइनस का y1। इसी प्रकार y2 और y3 के बीच जो डिफरेंस लिया गया तो इसको लिखा डेल्टा y 5/2। तो 2 और 3 को जोड़ा गया और उनका क्या किया, आधा किया, मतलब एवरेज लिया गया, तब यहाँ लिखा गया वो सफिक्स के रूप में 5/2। तो इसको डिफरेंस लिख सकते हैं y3 माइनस का y2। इसी प्रकार इसको y4 माइनस का y3। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस, इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस। वो इन दोनों के बीच होगा, डेल्टा y1 y2 एंड डेल्टा y3 y2 के बीच। तो यहाँ क्या लिया गया, डेल्टा स्क्वायर y1 लिया गया, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो हमें y1 मिल जाएगा। सफिक्स में क्या मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। देखते हैं 1/2 और 3/2 कितना हो जाएगा, 4/2।
4/2 का मतलब 2, और फिर 2 का हाफ कर दिया, कितना हो गया 1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा y1/2 माइनस का डेल्टा y3/2। अब इन दोनों के बीच लिया जाएगा, वो क्या होगा, हमारा सेकेंड डिफरेंस होगा, उसको लिखा गया डेल्टा स्क्वायर y2। इसको भी हम लिख सकते हैं डेल्टा y5/2 माइनस का डेल्टा y3/2। तो यहाँ पर 2 देखिए कैसे आया, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 3/2 मतलब 8/2 4 हो गया, और उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा सफिक्स के रूप में। इसी प्रकार इसको तो ये 7/2 डेल्टा y5/2। तो यहाँ पे ये मार्क कर दे रहे हैं, इसी प्रकार से हम थर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे, वो इन दोनों के बीच होगा, और फोर्थ डिफरेंस इन दोनों के बीच होगा। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं उनको समझाता हूँ। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, और ये तीनों पॉइंट कहाँ से लिखे हुए हैं, टेबल से ऑब्जर्व करके लिखे हुए हैं। तो जो पहला पॉइंट है इसमें, सेंट्रल डिफरेंसेस ऑन द सेम हॉरिजेंटल लाइन्स हैव द सेम सफिक्स। कह रहा है कि अगर जो सेंट्रल डिफरेंस हम निकालते हैं, जो सेम हॉरिजेंटल लाइन, तो जो उसको लिखा गया है कि उसका जो सेंट्रल डिफरेंस होगा, तो वो सेम सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, हॉरिजेंटल के रूप में। देखिए हम इसकी बात करते हैं, ये हॉरिजेंटल, यहाँ तो कोई है नहीं, इसकी बात कर लेते हैं। जब हमने सेकंड निकाला तो देखिए क्या लिखा है, डेल स्क्वायर y1, सफिक्स के रूप में क्या लिखा हुआ है, y1 लिखा गया। इसी प्रकार देखिए इसमें सफिक्स के रूप में क्या लिखा गया, y2 लिखा गया, और इसमें सफिक्स के रूप में क्या लिखा गया, y3 लिखा गया। ये हॉरिजेंटल लाइंस है। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंसेस ऑफ ऑड ऑर्डर आर नॉन ओनली फॉर हाफ वैल्यूज ऑफ द सफिक्स। ये कह रहा है कि अगर हम जो हमारे जो ऑड ऑर्डर के जो डिफरेंस निकालते हैं, वो हाफ वैल्यू ऑफ द सफिक्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस हमने निकाला, फर्स्ट थर्ड, ये ऑड डिफरेंसेस हैं। सेकंड और फोर्थ ये इवन डिफरेंसेस हैं, इन्हें बोलते हैं इवन ऑर्डर डिफरेंसेस, और इनको बोलते हैं ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस। तो देखिए जो ऑड ऑर्डर डिफरेंसेस हैं, तो देखिए क्या हाफ वैल्यू ऑफ सफिक्स आ रही है, क्या आ रही है, हाफ वैल्यू ऑफ सफिक्स। इसमें क्या आ रहा, हाफ आ रहा, सभी में 1/2 यूज हो रहा, इसमें भी देखिए 1/2 यूज हो रहा है। और जबकि हम जब इवन ऑर्डर में देखते हैं, वो सिंपली क्या है, इंटीग्रल वैल्यू आती है, 1 2 3 करके आती है। देखिए ये 2, यहाँ क्या है y1 है, ये क्या है y2, ये क्या है y3। इसी प्रकार फोर्थ में देखते हैं क्या 2, जबकि इसमें क्या आता है, हाफ वैल्यू ऑफ सफिक्स आती है। तो ये तीनों ही पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या हॉरिजेंटल है, ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या सफिक्स के रूप में लिखा गया y3/2, यहाँ क्या है 3/2 है, यहाँ पर भी क्या लिया है 3/2। इसी प्रकार यहाँ 5/2, यहाँ क्या है 5/2 है। अब हम पढ़ेंगे अदर डिफरेंस ऑपरेटर्स। इसमें दो आते हैं, एक पहला है शिफ्ट ऑपरेटर, इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, और दूसरा है एवरेजिंग ऑपरेटर, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली ये क्या है, शिफ्ट करता है आर्गूमेंट को बाई एच, जो हमारा इंटरवल डिफरेंस होता है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ई एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच। तो जो x था वो क्या हो गया, x प्लस एच हो गया। क्यों हो गया कि हमने ई जो लगा दिया ऑपरेटर, ई ऑपरेटर का काम है क्या, x को आर्गुमेंट को शिफ्ट करा देना, क्या इंक्रीज करा देना h से। तो इसे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दर्शाया जा सकता है। ये एक ऑपरेटर है ई, इस पर क्या देते हैं, फंक्शन देते हैं इनपुट पर, तो ये हमें आउटपुट पर क्या देता है, शिफ्ट करके देता है एच वैल्यू को। यहाँ क्या था, एक्स था, यहाँ क्या आ गया एक्स प्लस एच, मतलब इंक्रीमेंट करके देता है। ई का काम क्या होता है कि एक्स में एच को बढ़ा देना, कोई भी फंक्शन होता है उसमें एच इंक्लूड कर देना, तो ये शिफ्ट ऑपरेटर का काम होता है। इसी प्रकार ई स्क्वायर एफ एक्स हो, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। इसी प्रकार ई क्यू एफ एक्स हो तो ये एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। यदि ई की पावर एन एफ एक्स हो तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस का एन एच। ई को इनवर्स ऑपरेटर तरीके भी यूज किया जाता है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ई इनवर्स, इसे बोला जाता है इनवर्स ऑपरेटर। तो इसका काम होता है फंक्शन पे जब लगाते हैं इसको ई इनवर्स एफ एक्स, तो ये एफ एक्स माइनस एच, ये क्या करता था, ई सिंपली इंक्रीज करता था, ये डिक्रीज करता है। यदि y x is the function of एफ एक्स, यदि वाई एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स देन, तो वाई एक्स पे लगाते हैं क्या, शिफ्ट ऑपरेटर, तो लिखा ई वाई एक्स, तो इसको लिखा गया वाई एक्स प्लस एच, सफिक्स में क्या कर दिया हमने, एच यहाँ इंक्लूड कर दिया, जैसे कि लगाया हमने यहाँ शिफ्ट ऑपरेटर लगाया। इसी प्रकार हमने क्या है इन्वर्स लगाया ई इन्वर्स वाई एक्स, तो यहाँ क्या कर दिया, सफिक्स में घटा दिया एक्स माइनस एच कर दिया। यहाँ क्या एन है तो यहाँ क्या कर दिया एक्स प्लस एन एच कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड है एवरेजिंग ऑपरेटर, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसे जब फंक्शन पर लगाते हैं तो इसे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू। तो इस पर इनपुट पर फंक्शन देते हैं वाई एक्स, तो जो हमें आउटपुट पर मिलता है तो म्यू वाई एक्स बराबर 1/2 वाई एक्स प्लस एच वाई टू प्लस वाई एक्स माइनस एच वाई टू, ये मिलता है। तो बेसिकली ये फार्मूला है, किसी फंक्शन का क्या करते हैं एवरेज लेते हैं, तो उसे म्यू ऑपरेटर उसे पहले लगा देते हैं, तो म्यू वाई एक्स बराबर ये आ जाएगा 1/2 वाई एक्स प्लस एच वाई टू प्लस वाई एक्स माइनस एच वाई टू। यहाँ एवरेज लिया गया, एवरेज के लिए क्या किया, दोनों को जोड़ा गया, तो ये अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।